हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में फैक्टर्स स्टार्ट किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहला फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया था। आज जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात मोटी मोटी, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स आर इज रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कि कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे, सिंपल है, अगर कंसंट्रेशन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो जनरली क्या देखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। ओके, तो एक तो ये पहलू है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है भैया, तो कंसंट्रेशन में एक जो होता है फॉर्मूला क्या है कंसंट्रेशन का, N/V। तो अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो सिंपल सा क्या दिख रहा है कि एक तो बात क्या दिख रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, और वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब वॉल्यूम घटेगा। तो मोटी मोटी बात पहले क्या निकल गया कि वॉल्यूम घटाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कंसंट्रेशन पे कैसे रेट आपका डिपेंड करता है, ये वो बात होगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बोलें कि क्या बोलें कि वॉल्यूम को हाफ कर दिया, हाफ टाइम, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी डबल, 2 टाइम बढ़ जाएगा। और कंसंट्रेशन बढ़ा है तो रेट भी क्या हो जाएगा, इट विल बी डबल। ओके, तो चाहे आप यूँ बोलिए कि कंसंट्रेशन डबल करने पर, चाहे आप ये बोलिए कि कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो गया, या आप यूँ बोलिए कि वॉल्यूम हाफ करने पर रेट डबल हो गया। तो चाहे कंसंट्रेशन चेंज करने पर भी रेट का चेंज है, चाहे उसको हम वॉल्यूम के टर्म में भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। दूसरा जो है कंसंट्रेशन, वो वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो अगर गैसियस रिएक्शन है तो बात होगी प्रेशर की। अब प्रेशर का कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है, तो P = CRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा, रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि अगर प्रेशर को 3 गुना किया तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, सिंपल 3 गुना होगा, या आप यूँ बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्लियर। तो वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करने में किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, मोटी मोटी बातें। लेकिन इसमें एक और बात, और इम्पॉर्टेंट एक बात ऐड कर रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ता ही है, एक कॉमन बात होगी, लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसको और बढ़िया से हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट हो सकता है बढ़ता है, तो कंफर्म है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट आपका क्या हो, में कोई चेंज ना आए। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी बात को हम लोग ये समझने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या बात है, तो देखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्या होता है, वो अटैच होता है। और दिस डिपेंडेंसी आल्सो चेंज विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और उससे मजेदार बात क्या है कि ये डिपेंडेंसी भी चेंज करती है समय के साथ। यानी कि शुरुआत में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हो सकता है बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, है ना। ओके, और ये बातें आपको क्लियर होती जाएंगी जैसे लेक्चर खत्म होगा। बट इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू study the simplest kind of dependence of rate on concentration of different species। बट हम यहाँ क्या डिस्कस करने जाना क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और किस तरीके से सिंपलेस्ट मैनर में। ओके, और ये जो डिसीजन है, तो ये जो एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इतनी बात तो पता ही है, लेकिन कंसंट्रेशन के ऊपर एक वर्ड आता है, इसका नाम है ऑर्डर। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अब ये नया टर्म आपके लिए ऑर्डर क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑर्डर वो हम अच्छे से समझ जाएंगे।
ओके, ऑर्डर आपके लिए बिल्कुल एक नया हेडिंग है। और चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने लेना हो तो R इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। तो एक मोटी बात यहाँ पर यह है कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये बात कौन डिसाइड करता है बेटा? तो डिसाइडिंग फैक्टर इज ऑर्डर। अगर ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर को देखिए हम लोग n से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ऑर्डर को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करने। तो अगर देखिए ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर 1 है तो रेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर ऑर्डर देखिए 2 है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और अगर ऑर्डर 0 है तो रेट क्या होगा? कंसंट्रेशन की पावर 0। यानी कि तीसरे केस में क्या है? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है कि रेट और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होगा, दैट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर। जैसे ये जो n इक्वल टू 0 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी आगे पढ़ेंगे क्या n0 मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। ओके, तो और ये हम लोग डिटेल में इन्हीं बातों को पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्डर का एक ऑर्डर कुछ है जो ये डिसाइड करता है कि हाउ रेट एंड कंसंट्रेशन आर डिपेंड विद ईच अदर। ओके, अब इसी ऑर्डर को हम आगे पढ़ते हैं, आगे और समझेंगे और ये चीज़ें और बेटर होती जाएंगी। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, दिस एक्सप्रेशन R इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, इसी एक्सप्रेशन का नाम है रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेट लॉ एक्सप्रेशन, या सिंपली इसका नाम क्या है? रेट लॉ। तो चाहे इसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोले, चाहे इसको हम रेट लॉ बोले, ठीक है बेटा। और ये जो के है, के आपका क्या है? तो के इज अ कांस्टेंट। के क्या है आपका? तो के इज अ कांस्टेंट नोन एज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो 3 नाम है, एक तो रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, के नाम है। तो ये तीनों नाम, जिसमें से ये और ये दोनों नाम बहुत यूज होते हैं। तो कोई द रेट कांस्टेंट, ओके। और रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसका नाम क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर बेटा? अब रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में क्या आइडिया लग गया है? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन सिंपल क्या है कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन है जो रिएक्शन की ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसको बताता है। अब रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। रेट कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेट कांस्टेंट क्या होता है? जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बेटा? तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n मीन्स ऑर्डर। तो ऑर्डर कोई भी हो, अगर कंसंट्रेशन आप 1 मोलर ले लो तो R क्या हो जाएगा बेटा? R इज इक्वल टू के। यानी कि हाउ वी विल डिफाइन द रेट कांस्टेंट, डिफिनीशन क्या होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, यानी कि इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, अगर वो 1 मोलर है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट का डिफिनेशन। यहां तक समझ में आ गया बेटा? ओके। यूनिटी ऑफ रेट कांस्टेंट, अगला टॉपिक है यूनिटी ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। अब रेट क्या कांस्टेंट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट ऑफ के क्या होगा? दैट इज द यूनिट ऑफ आर अपॉन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर n। रेट की यूनिट क्या होगी? पढ़ रखा है पिछले लेक्चर्स में, तो क्या होगा? मोल पर लीटर, मान लो पर सेकेंड। और कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर की पावर n। तो यूनिट ऑफ के क्या होगी फाइनली? तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? nth ऑर्डर का है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर,
तो N1, सेकेंड ऑर्डर N2, ओके। तो उसकी यूनिट क्या होगी, 1 माइनस मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड होगी। अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है जो आगे देखेंगे कि यूनिट ऑफ के की यूनिट को देखकर वी कैन आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन की वैल्यू क्या होगी, हम यूनिट ऑफ के को देखकर हम बता सकते हैं। तो यूनिट ऑफ के इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक बाकायदा एक सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एक लेक्चर पढ़ेंगे, जिस लेक्चर का एक टॉपिक ही है क्या कि हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसमें 3-4 मेथड हैं और 4 में से एक मेथड ये भी है कि बाय वॉचिंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। तो ये आगे भी यूज आएगा, पहले यहाँ पर इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी आपसे कहा ना बेटा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू और उसकी यूनिट। तो बस इस यूनिट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के हियर, सो दैट इज ये एम क्या है, दैट इज द एम इज मोल, ओके। तो कलेक्ट कर दी तो मोल पर लीटर की पावर -2 पर सेकेंड, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। और यूनिट ऑफ के क्या होती है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, क्या होती है, तो अभी पढ़ा हमने, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। देखिए तो ये बेस सेम है, तो बेस सेम है, मोल पर लीटर की पावर -2 मोल पर माइनस एन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1 माइनस एन इज इक्वल टू -2। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज 3। तो आंसर क्या होगा, so it is the order of reaction is थर्ड। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द वॉचिंग द वैल्यू यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, ओके। अब जैसे ऐसे ही मैं लिखूं कि अगर मान लीजिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 0 है, तो क्या होगी यूनिट, क्या है यूनिट इसकी, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, यही तो है। तो 0 ऑर्डर के लिए मैं क्या यूनिट लिखूंगा, तो एन की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर एन की वैल्यू 1 है, मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 0, यानी कि उत्तर क्या होगा, पर सेकेंड। यानी कि किसी भी रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट क्या है, पर सेकेंड है, यानी डिफॉल्ट यानी कि कंफर्म क्या है, ऑर्डर इज 1, ओके। मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ऑर्डर इज 0। ऐसे ही अगर ऑर्डर 2 है तब क्या होगा बेटा, तो मोल पर लीटर की पावर -1 पर सेकेंड, या हम इसको क्या ले सकते हैं, मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी की यूनिट ये है तो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। ऐसे ही मान लो अगर हाफ ऑर्डर है तो पुट करिए हाफ, तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1/2, नॉट 1/2, दैट इज 1/2 है ना, 1/2 लीटर की पावर -1/2 पर सेकेंड। अगर ये यूनिट है तो ऑर्डर क्या है, 1/2। तो उल्टा क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या कर देगा, बोलेगा कि ये यूनिट है, बताइए ऑर्डर क्या होगा। तो आप कंपेयर कर लेंगे इससे, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1/2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर, ओके। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑर्डर आप बताइए क्या होगा, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपको दे देगा, ओके। और ये नीट के क्वेश्चन, नीट में मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ओके। तो आसान सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब अगली बात है, हमने पढ़ लिया रेट और रेट कांस्टेंट। रेट को मैं सिंपली आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेट कांस्टेंट को मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। तो रेट और रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, तो रेट क्या है, समय के साथ बदलता है, बट रेट कांस्टेंट नहीं बदलता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि रेट क्या हो, समय के साथ हमेशा ही बदले। ये डिपेंड करेगा क्या, ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर 0 है, अगर ऑर्डर ही 0 है तो रेट आर क्या होगा इस केस में, आर इज इक्वल टू के। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, उस केस में रेट विल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। लेकिन जब ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 0 तब रेट क्या होगा,
also depend upon the concentration, so it will change with the time. तो रेट टाइम के साथ बदल सकता है और नहीं बदल सकता है, बट रेट कांस्टेंट कभी भी टाइम के साथ नहीं बदलेगा. रेट कब बदलेगा, दैट डिपेंड अपॉन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो डिफरेंस है, रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. क्यों? लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता, फिर वो डिपेंड करेगा अगेन क्या, एन पर. एन अगर जीरो है, एन नॉट इक्वल टू जीरो है, एन इज नॉट इक्वल, ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या करेगा, रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन. लेकिन एन इज इक्वल टू जीरो है तो कंसंट्रेशन की पावर जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा, अगेन आर इज इक्वल टू के वाली कंडीशन आ गई. इस केस में रेट डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, या कौन सा, ये जीरो ऑर्डर, यानी कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसका रेट न ही टाइम पर डिपेंड करता है और न ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वही बात रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट में क्या है बेटा, डजंट चेंज विद द कंसंट्रेशन. रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, चाहे कोई भी ऑर्डर हो. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट पे करता है, एक्टिवेशन पे करता है. ये डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, कैटलिस्ट, एक्टिवेशन, ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीन बातें हैं, ये हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हाउ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, तो बस अभी जानना कि डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, ये आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस होगा. अगली बात यूनिट की. रेट की यूनिट फिक्स है, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम. और अगर प्रेशर है तो क्या हो जाएगा उस केस में, एटीएम पर यूनिट टाइम. इसका क्या है, अभी हमने किया यूनिट रेट कांस्टेंट का, दैट डिपेंड अपॉन ऑर्डर, या इन प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा बेटा, एटीएम की पावर 1 माइनस एन पर यूनिट टाइम. तो कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर और प्रेशर है तो एटीएम. तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है दैट विल बी चेंज, दैट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बट रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होती है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती है. तो मोटी मोटी डिफरेंस समझ में आ गया रेट और रेट कांस्टेंट के बीच में. क्लियर है बेटा? ओके. अगला जो टॉपिक है दैट इज अ ऑर्डर. जो हमने यहाँ लिखा था रेट लॉ, R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर इंटू के इज अ कॉन्स्टेंट. यही है ना रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ. तो इसमें जो ऑर्डर जो टर्म है, हमने क्या पढ़ लिया, हमने कंसंट्रेशन तो जान ही रहे थे, रेट कांस्टेंट भी समझ लिया, ऑर्डर समझना कि ऑर्डर क्या है. तो ऑर्डर क्या है, तो सिंपल, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर, है ना. क्या है देखिए, इसको ऐसे समझते हैं. कोई रिएक्शन है, सपोज करिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं एंड इट विल फॉर्म सम प्रोडक्ट पी. यहां पर देखिए जो ए है और स्मॉल बी है, ये क्या है, स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट है. ओके, ये बैलेंस रिएक्शन है. तो रेट लॉ क्या बोलता है, रेट लॉ बोलता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर. तो हम यहाँ लिखें कि R मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट B की पावर Y. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा सर ये X और Y क्या है. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा कि X जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, और Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B. तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना X है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, Y है. इतनी बात क्लियर. और दूसरी बात कि जो ये X और Y की जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ X और वैल्यू ऑफ Y, ये क्या हो सकता है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शन. ऐसे ही ये ऑर्डर की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी Y क्या हो सकता है, अगेन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शन. ये कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि जो X है वो A के बराबर भी हो सकता है, या हो सकता है वो A के बराबर ना भी हो. ऐसे ही जो Y है वो B के बराबर भी हो सकता है, या हो सकता है B के बराबर
ना हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स हियर, तो एक्स इज अ ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए, वाई ऑर्डर रिस्पेक्ट टू बी। ए और बी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक नंबर है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऐसे ही वाई भी क्या एक ऑर्डर है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात कि क्या ये एक्स और वाई की वैल्यू और ए और बी की वैल्यू क्या सेम हो सकती है, तो यस, हो सकता है कि सेम हो सकता है कि सेम ना भी हो, वाई भी बी के बराबर भी हो सकती है और बी के बराबर नहीं भी हो सकती है। तो एक जो बात निकल कर आई, तो पहली बात, तो अगला एक्सप्रेशन जो लिखेंगे तो आर क्या होगा, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये जो चीज़ हमने लिखा है यही क्या होगा, रेटला एक्सप्रेशन, किसके लिए, फॉर दिस रिएक्शन। तो एक बड़ी मजेदार बात है, क्या मजेदार बात निकल कर आई कि अगर मुझे ये रिएक्शन दिया होता तो क्या मैं डायरेक्ट रेट लॉ लिख सकता हूं, क्या रिएक्शन से हम डायरेक्ट रेट लॉ लिख सकते हैं, आंसर इज नो। रेट लॉ हम तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक कि मुझे ऑर्डर ना पता हो, और जो ऑर्डर है वो स्टैक्चोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। यानी बड़ी मज़ेदार बात क्या निकल के आई कि जो ऑर्डर क्या है वही नीचे लिखा है, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर क्या है बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, यानी कि ऑर्डर आप रिएक्शन देखकर बता नहीं सकते हैं। ऑर्डर आपको क्या होगा, या तो डायरेक्ट दिया होगा एक्स और वाई का वैल्यू, या कुछ इंफॉर्मेशन देखकर पहले आप एक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डर रिएक्शन देखकर हम बता नहीं सकते हैं। बात क्लियर, तो व्हाट इज ओके। तो ये हो गया ऑर्डर। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई जो है, तो नीचे जो बात लिखी वो देखिए कि ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, सो it should be either given in the problem or should be calculated in the problem by given information। तो या तो दिया होगा या तो हम क्या करेंगे इसको, या तो दिया होगा या तो कैलकुलेट करेंगे, और यही हम लोग को सीखना है। ओके, तो x और y क्या है, व्हाट इज x हियर, ऑर्डर रिस्पेक्ट टू a, व्हाट इज y, ऑर्डर रिस्पेक्ट टू b। बट आपसे पूछे कि भाई ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर, या सिंपल बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज x प्लस वाई, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, लिखा ना, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में a की पावर x, b की पावर y, इसी का सम क्या होगा, x प्लस वाई इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे दो बातें, एक पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर y, ओवरऑल ऑर्डर x प्लस वाई, या सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर पता है तो हम डायरेक्ट वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, क्या पढ़ा अभी हमने, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शन। ओके, तो इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शन। बातें समझ में आ गई, वेरी गुड। अब क्वेश्चंस करते हैं तो और बेटर समझ में आ जाएगा। क्या लिख रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, 2a प्लस बी विल फॉर्म p। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन कर दिया ना इसमें, देखिए a का ऑर्डर क्या है, 2 है, b का ऑर्डर कितना है, -1 है। तो बोल रहा रेट लॉ एक्सप्रेशन आप बताइए। तो अगर मैं इसको करता हूँ पहले पार्ट का, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन पहले मैंने क्या लूँगा, आर इक्वल टू क्या लूँगा, के, रिएक्टेंट ए है और बी है, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ओके, अब हमको प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 2 और वाई की वैल्यू क्या है -1। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर 2 और बी की पावर -1। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आ गया। तो क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिख सकते थे बिना ऑर्डर का पता किए, नहीं। ओके, ऐसे देखिए कोएफिशिएंट क्या है, अब यहाँ देखिए x2 है, कोएफिशिएंट भी यहाँ 2 है, b का कोएफिशिएंट कितना है 1 है,
बट बी का ऑर्डर कितना है, -1 है। तो देखिए, तो कोफिशिएंट और ऑर्डर बी का सेम नहीं है। तो यही मैंने बताया ना कि ऑर्डर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि हम इसको देखकर रेट लॉ लिख नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख देते आर इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1, तो ये बात क्या हो जाती, गलत हो जाती। रिएक्शन को देखकर हम रेट लॉ कभी भी लिख नहीं सकते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ओवरऑल ऑर्डर कहाँ से बताएंगे, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन के जो पावर हैं उनको सम कर दीजिए। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2 + -1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो सेकंड का आंसर 1 हो गया। तीसरा जो पार्ट पूछ रहा है बेटा, व्हाट विल बी द, तीसरा पार्ट देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट इफ कंसंट्रेशन इज डबल। तो रेट लॉ हमारे पास है, यही रेट लॉ है, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या रेट लॉ बेटा, R = K ए की पावर 2 और बी की पावर -1, ही रेट लॉ है। अच्छा, कंसंट्रेशन अगर डबल कर रहा है तो ओवरऑल देखिए किसका कंसंट्रेशन, ये ध्यान देना है, सिर्फ ए का, यानी रेट बी की बात कर नहीं रहा है तो सिर्फ ए का कंसंट्रेशन चेंज करना है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A², यही तो बात है बेटा। बी की बात कर नहीं रहा है वो, ए को डबल कर दिया। तो आप देखिए अगर ए को डबल करेगा तो बी, तो आर क्या होगा, ए डबल होगा तो आर 4 गुना हो जाएगा। मीन्स अगर मैं R2/R1 लिखूँ तो क्या लिखूँगा, A2/A1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो R2/R1, A2/A1 कितना हो जाएगा, डबल, 2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या गया, R2 = 4 टाइम ऑफ R1। यानी कि ए के कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया तो रेट क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आ रहा समझ में। और इसी चीज़ को ऐसे लिखें या एक शॉर्टकट कर दें, क्या शॉर्टकट देखिए, चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर n। रेट में क्या चेंज हुआ, कितना टाइम निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ की पावर n मतलब कि वो ऑर्डर रिस्पेक्ट टू दैट सबस्टेंस, चाहे एक रिएक्टेंट हो चाहे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी इसको अप्लाई कर दें, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, तो चेंज इन रेट वो निकालना है इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कितना हुआ, ए का कंसंट्रेशन दुगना हुआ, तो सीधे मैं लिख सकता हूँ ना, चेंज इन रेट क्या होगा, तो ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ, डबल हुआ, डबल, और ए की पावर के ऑर्डर क्या है, 2, सीधे एक ही बार में आंसर आ गया, इतना लिखना नहीं पड़ा, क्या 4 टाइम। रेट क्या हो गया, 4 गुना हो गया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, रेट लॉ क्या है, इसी क्वेश्चन का रेट लॉ क्या है, तो R = K ए की पावर 2 और बी की पावर -1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बी का चेंज कर रहा है और क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन रेट, और बी का यहाँ ए तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ बी चेंज हो रहा है। बी में क्या चेंज हुआ, बी रिड्यूस टू 1/3, तो बी कितना हो गया बेटा, 1/3, और कितना है -1 बी के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो गया 3। यानी कि रेट क्या हो गया, 3 आने का मतलब क्या है, इन रेट क्या हो गया, रेट जो है वो 3 गुना क्या हो चुका है, इंक्रीज हो गया। आ रहा समझ में, एक लाइन में हो गया। अगला, इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। अब देखिए, अब वॉल्यूम कर रहा है, फिर रेट लिखा R = K ए की पावर 2 और बी की पावर -1। तो देखिए वॉल्यूम तो क्या है, वॉल्यूम जब चेंज करेंगे ए और बी दोनों का वॉल्यूम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, R = K कंसंट्रेशन ओवरऑल ऑर्डर कितनी हो जाएगी, दैट इज 1। अब आप बताइए वॉल्यूम जब क्या होगा, डबल होगा, पढ़ा था मैंने, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, वॉल्यूम दुगना किया, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन हाफ हो गया तो रेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। या वैसे चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर n। तो कंसंट्रेशन की चेंज कितना हुआ है, 1/2, और ओवरऑल पावर कितना है, 1। तो रेट क्या आ गया, हाफ ही तो आ गया। आगे समझ में।
सो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर? तो बढ़िया से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला जो है, फाइंड द फॉर द रिएक्शन ए से बन रहा पी, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट इन प्रोडक्ट पी, रेट बिकम्स हाफ। रेट हाफ हुआ कब? जब ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया गया 4 टाइम। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? ठीक है ना? फिर वही चीज, क्या चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर एन। रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना इंक्रीज किया गया? 4 गुना। और रेट कितना हो गया? रेट हाफ हो गया। तो रेट हो गया हाफ 1/2 और चेंज कंसंट्रेशन 4 गुना की पावर n। समझ में आया? अब कंपेयर कर लेंगे बेटा। क्या मैं 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ और क्या मैं 2 की पावर 2n लिख सकता हूँ? इसको बेस सेम हो गया बेटा। तो पावर क्या होगा? इक्वेट कर देंगे, ऐसा काम करेंगे तो 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, n क्या आ जाएगा? -1/2। तो ये अपने आप में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ उल्टा ऑर्डर पूछ दिया, निकल जाएगा ऑर्डर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? खूब ये नीट वीट में पूछे जाते हैं और मेंस में भी। अगला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे पहुँच करके। रिएक्टेंट ए प्लस बी विल फॉर्म प्रोडक्ट पी। ए को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया। बी को ट्रिपल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 1/3 हो गया। तो ऑर्डर बताइए। क्वेश्चन यहाँ क्या है? यहाँ क्वेश्चन है पहला, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बताइए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए, और तीसरा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो क्या होगा? रेट कितना हो गया? 4 गुना। तो 4 इज इक्वल टू ए कितना हुआ? डबल की पावर x। फिर x क्या है? या रेट ला एक्सप्रेशन लिख लीजिए पहले। तो क्या होगा? r इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। और ये x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले x, तो यहाँ से क्या होगा? मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया? ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 2 है। दूसरा बी के रिस्पेक्ट में, तो बी में क्या है? रेट 1/3 हो गया और बी का कंसंट्रेशन 3 गुना किया गया और पावर क्या है? y है ना? y इज ऑर्डर। तो क्या होगा? 1/3 को क्या मैं 3 की पावर -1 लिख सकता हूँ बेटा? बेस से मैं 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -1। तो b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया? -1। अगर ये पूछ देता तीसरा पार्ट, ओवरऑल ऑर्डर, अगर ये पूछ देता ओवरऑल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या होता? x प्लस वाई, यानी आंसर क्या होता? 2 + -1, यानी कि आंसर इज 1। आपसे क्या पूछा है? रेट ला एक्सप्रेशन। तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा? दैट इज r इज इक्वल टू के। ए की ऑर्डर कितना है? 2 है और बी का ऑर्डर कितना है? -1 है। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमको ए और बी के चेंज में रेट का किस तरह से चेंज हुआ और उसके माध्यम से हम लोगों ने ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, रेट ला एक्सप्रेशन सब लिख दिया। क्लियर है? बढ़िया से इस वाले क्वेश्चन को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब इसी का थोड़ा सा भी बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब इसको करते हैं। क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी बना रहा है प्रोडक्ट पी। अब देखिए क्या पहला इंफॉर्मेशन नंबर 1 क्या कि ऑन डबलिंग अ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना घट गया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी टू हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 4 गुना बढ़ गया। तीसरा इंफॉर्मेशन, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई 4 टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन 64 गुना हो गया। तो पूछ रहा है ए बी सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताइए और रेट ला एक्सप्रेशन लिखिए। ये क्वेश्चन है। तो इस बार अब इसका सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहली चीज़
रेट ला एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड, ये लिख देंगे। फिर एक्स वाई जेड इज अ ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी। अब बस एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, जैसे पहला इंफॉर्मेशन जो है, पहला इंफॉर्मेशन क्या है, पहला इंफॉर्मेशन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो गया, तो R इज इक्वल टू के भाई कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, या उसको n हम बोल देते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ से करते हैं, क्या बोल रहा है कि अब बताइए वॉल्यूम अगर डबल किया, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम अगर डबल किया तो कंसंट्रेशन क्या होगा भाई, हाफ हो जाएगा। अब अप्लाई करें, रेट कितना चेंज हुआ, तो 1/8 हो गया, डिक्रीज मतलब 1/8 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, 1/2 की पावर n, तो बराबर कर लेते हैं 1/2 की पावर 3, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, n मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, क्या है दूसरा इंफॉर्मेशन, देखिए डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए का डबल किया और बी को क्या कर दिया, रिड्यूस किया। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, तो रेट चेंज आर, और रेट में क्या चेंज हुआ, तो 8 गुना नहीं 4 गुना बढ़ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 4 इक्वल टू ए में कितने का चेंज आया, तो ए का क्या हुआ है, डबल, ए को क्या किया हमने, यानी ए की पावर x और b की पावर y, यही है ना। तो चेंज आर 4 हो गया, चेंज इन ए, तो ए को क्या किया गया है, ए को डबल किया गया है, तो 2 की पावर x, और b को क्या किया गया है, हाफ कर दिया गया, तो 1/2 की पावर y। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर x एंड 2 की पावर माइनस वाई, और लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो इसमें लिख सकता हूँ 2 की पावर x माइनस वाई, और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो बेस सेम है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा जो पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है कि C का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया 4 गुना, तो रेट 64 गुना हो गया, सिर्फ C के लिए, तो रेट 64 गुना, C का कंसंट्रेशन कितना है, 4 गुना ना, लिख रहा ना, 4 टाइम की पावर, C का ऑर्डर क्या है, Z, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ ना, 4 की पावर 3, तो 4 बराबर है, यानी Z की वैल्यू क्या आ गई, तीनों इन्फॉर्मेशन यूज कर लिए। तो क्या आया, सबसे पहले जेड की वैल्यू आ गई 3, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन, और एक क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, वो भी 3 है। 3 इक्वेशन हो गए, अब 3 अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं। तो जेड की वैल्यू 3 है, तो पुट कर देंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, चौथा इक्वेशन। अब x माइनस वाई 2 है, x प्लस वाई 0 है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू आपकी 3। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, सॉल्व हो गया। ऑर्डर ऑफ A 1, ऑर्डर ऑफ B -1, ऑर्डर ऑफ C 3, है ना। और रेट ला एक्सप्रेशन, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B -1, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C इज 3। ओवरऑल ऑर्डर आप जोड़ लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 3। अब अगला क्या था, रेट ला एक्सप्रेशन, तो R इज इक्वल टू K A की पावर 1, B की पावर -1 एंड C की पावर 3। आगे समझ में। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन था एडवांस लेवल का, बट आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।
नहीं तो दोबारा इसको आप लोग अपने से अटेम्प्ट करके फिर से एक बार और अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है बेटा, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।